तो आइए तरकश में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए हरदा ब्लास्ट की, जहां आज बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में सिर्फ हरदा ब्लास्ट की गूंज सुनाई दी है। तो वहीं सरकार ने हरदा हादसे से सबक लेते हुए प्रदेश में कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। इसी के साथ बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां बजट सत्र के चौथे दिन सिर्फ महादेव सट्टाएप की गूंज सुनाई दी। यहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने जल्द ही सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कर दी है। वहीं बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी करेंगे, जो आज छत्तीसगढ़ पहुंची है। वहीं राहुल की यात्रा पर बीजेपी हमला बोलती नजर आ रही है। और तरकश में बात होगी भिंड शिक्षा विभाग के ऐसे फरमान की जिसने सबको चौंका दिया। भिंड में तमाम प्राइवेट शिक्षकों को जिला शिक्षा विभाग ने नजरबंद करने का आदेश जारी कर दिया है। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में हरदा का मुद्दा गूंजा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, जिसके बाद मोहन सरकार ने भी पलटवार किया। लेकिन इस दौरान एक हैरान करने वाला नजारा भी सामने आया। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हरदा विधायक रामकिशोर दूक ने सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंच गए। हालांकि सिक्योरिटी गार्डों ने सदन के बाहर ही विधायक को रोक दिया। हरदा में सरकार के एक्शन के बावजूद रामकिशोर दूगने ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा दिया है। ये प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है कि प्रॉपर तरीके से हरदा की जांच नहीं हो रही है। वहाँ पर और भी लगे हुए दबे हुए लाश मिल सकती नीचे, और वहाँ 600-700 लोग 500-700 लोग काम करते थे, तो उसमें से 200-250 लोग 250 लोग अस्पताल पहुँचे। बाकी लोग कहाँ गए हैं? बाकी लोगों कौन कौन थे, क्या क्या थे, उनको चोट आई कि नहीं है, उनकी क्या स्थिति है, ये पता लगाना चाहिए प्रशासन को। वहाँ चीज़ें नहीं हो पा रही है, इसलिए मुझे ये आना पड़ा, क्योंकि वहाँ प्रॉपर तरीके से जाँच नहीं हुई है। तो सुतली बम की माला पहनकर सदन आने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दोगने पर पलटवार कर दिया और कहा कि कांग्रेस विधायक मानवीय आधार पर सरकार की कार्रवाई में सहयोग करें। जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी हरदा हादसे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। ये हरदा के विधायक या कांग्रेस तो वैसे ही देश में बम की माला पहने घूम रही है। ये बम फटाके, आतंकवाद, ये सब कांग्रेस की जड़ है। लेकिन फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देंगे। उनने हरदा में जो घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर तत्काल कार्रवाई की है। एसपी, कलेक्टर वहां हटा दिए गए। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश है। जांच कमेटी बन गई है। कांग्रेस तमाशा ना करे, बल्कि मानवीय आधार पर सरकार जो पहल कर रही है उसमें सहयोग करे, जिससे मध्य प्रदेश में ऐसी कभी कोई अनहोनी घटना ना घटित हो। बम की ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, लापरवाही, भ्रष्टाचार का ये उदाहरण है कि जो बेल पर था वो फैक्ट्री चला रहा है, 3 सालों से ऐसी फैक्ट्री चला रहा है। ये एक उदाहरण है इस सरकार का। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरदा हादसे को लेकर काफी एक्शन मोड में रहे। पहले तो जानकारी मिलते ही सीएम ने हाई लेवल बैठक कर मंत्रियों को हरदा भेजा, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सीएम ने मोर्चा संभालते हुए हरदा का दौरा भी किया। कहना गलत नहीं होगा कि मोहन सरकार की तत्परता की वजह से हादसे में कई लोगों की जान बच गई। हरदे हादसे के लिए बीते 2 दिनों में राज्य सरकार ने काफ़ी गंभीर कदम उठाए, और इसी के कारण से मैं मान के चलता हूं कि जितना भीषण हादसा था, जिस हादसे में कई गुना ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन सरकार की सजगता के कारण से हमने उसको इसकी गंभीरता, भयावहता को समझते हुए जैसी जानकारी आई इमीडिएट कैबिनेट के समय हमने एक मीटिंग बना करके, जैसे कि आप सबको जानकारी, एक मंत्री के साथ 2 अधिकारी भेज करके राव उदय प्रताप सिंह जी को तुरंत भेजा था। इमीडिएट सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए घायलों को ला करके इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल या जहां नजदीक की चिकित्सा सुविधा हो सकती है वहां प्रबंधन किए गए थे। सदन में हरदा को लेकर गहमा गहमी का माहौल रहा। तो वहीं जमीनी स्तर पर भी हरदा में जीएमपीसीजी की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल हरदा बारूद के ढेर पर बसा हुआ था। ज्यादातर गांवों में पटाखों की फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा था। इसके बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहल की और पटाखों के गोदामों का रियलिटी चेक किया।
जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस पहल का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और हरदा में संचालित 12 पटाखा फैक्ट्रियों को सील कर दिया। इन फैक्ट्रियों में शासन के द्वारा जरूरी दिशा निर्देशों और मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं जिन पर प्रशासन ने ताला लगा दिया है। हरदा में जिला प्रशासन ने 12 पटाखा फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। फैक्ट्रियों में मानकों का पालन नहीं हो रहा था। पीपल पानी में एक पटाखा फैक्ट्री सील की गई है। कुंजर गांव में एक, हदिया में 2 और फैक्ट्री की गई, तो वहीं बैरागढ़ में 4 पटाखा फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से सील किया गया। वहीं हटा खुर्द में 3 और दूधकश में पटाखा एक फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया है। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद अब भी मलबे से शव बरामद हो रहे हैं। मौतों का यह आंकड़ा बढ़ा है और आज फिर से एक शव बरामद हुआ। हरदा जिला अस्पताल के डॉक्टर मनीष शर्मा ने इसकी पुष्टि की। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पटाखा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ उसके अंदर में अब तक 12 शव प्राप्त हो चुके हैं, 12, जिसमें 10 की शिनाख्त हो चुकी है, 2 की शिनाख्त नहीं हुई अभी। 39 घायल अभी भर्ती हैं। अभी डॉक्टर लोग राउंड ले रहे हैं, जो उनमें से ठीक है उनकी छुट्टी कर देंगे। तो शव मिलने के बाद से प्रशासन ने एक बार फिर मलबे से लोगों को खोजने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस की टीम लोगों की तलाश कर रही है। अब भी 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों के परिजन उन्हें कभी अस्पताल में तो कभी घटनास्थल पर खोज रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो उन्हें जिंदा मिल जाए। 2 दिन पहले हरदा में हुए भयानक पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद जिले में कार्रवाइयां जारी हैं। पहले हरदा के एसपी कुमार कंचन को और कलेक्टर आईएएस ऋषि गर्ग को हटाया गया। अब हरदा ब्लास्ट के गुनहगारों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। आरोपी फैक्ट्री संचालकों पर सीएम के आदेश के बाद से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के बाद से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। आरोपी राजेश और सोमेश अग्रवाल के घर दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। साथ ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सोमेश अग्रवाल के मकान को सील कर दिया है।